यस। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। आप सभी का, पूरी ऑक्सो टीम का और सभी सदस्यों का जो भाई मेरे इस जूम मीटिंग में हैं, मैं आपका सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार और स्वागत करता हूं। धन्यवाद बहुत बहुत, आपने मुझे समय दिया आज कुछ बातें करने का। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूं, मैं कुछ ऐसा विशेष भी नहीं जानता हूं। आज मैं जो बातें करूंगा केवल अपने जीवन के, जो मेरा अपना अनुभव है और जो आप लोगों से सीखा है। मैं इस दिन से, उसी दिन से आपके साथ ट्रेनिंग में हूं, तो मैं आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं वही कुछ बताने जाऊंगा और मेरे जीवन के जो अपने अनुभव है मैं वो आपसे शेयर करना चाहूंगा। तो मैं कोई विशेष ट्रेनर नहीं हूँ, कोई भी बात अगर मेरे से गलती से निकल जाए तो एक छोटा बच्चा समझ के क्षमा चाहूंगा। मैं थोड़ा अपने विषय में बताना चाहूंगा। वेद प्रकाश शर्मा मेरा नाम है और पलवल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। एक छोटे से गांव में एक एक मध्यम परिवार में जन्म हुआ और मैं थैंक्स करता हूँ सबसे पहले उस परमपिता को, उस ईश्वर को जिसने मेरे माता पिता को जन्म दिया और आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बच्चे को जन्म दिया और पाला पोसा, बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ। मैं सबसे पहले अपने भगवान के चरणों में और अपने माता पिता के चरणों में नमन करता हूँ और उसके साथ साथ आप सभी के साथ, आप सभी को भी मेरा नमन है। धन्यवाद। मैं सर्विस में, पढ़ाई लिखाई की, सर्विस में आया और ओरिएंटल इंश्योरेंस में एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वहां से रिटायर हुआ। जीवन की संघर्षपूर्ण यात्रा, और वो मेरे साथ नहीं, वो सभी के साथ होती है। जीवन को जीना शुरू किया, आगे बढ़ा, बढ़ते 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 अच्छी प्रभु की कृपा से उसने बहुत कुछ दिया, उसका मैं लाख लाख शुक्र करता हूँ। आगे बढ़ा जीवन में, कुछ परेशानियां आई और जीवन धीरे 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 संघर्षपूर्ण होता चला गया और लास्ट में इकोनॉमिकली और वैसे तो बहुत ठीक रहा, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गया। मुझे 2008 में शुगर हुई थी और डायबिटीज ने पूरे शरीर को खोखला कर दिया। मैं 2011 में एक पलवल में ही एक नेचुरोपैथी के डॉक्टर, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया और 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद मेरी बॉडी का लगभग लगभग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और मैं कुछ बेटर फील करने लगा। लेकिन 2017 तक आते आते पूरा शरीर शुगर ने खोखला कर दिया। मेरे घुटने बिल्कुल बेकार हो गए, मेरे से पैदल नहीं चला जाता था 10 कदम, और गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल चलाना तो बहुत दूर की बात हो गई थी। मैं एक प्रकार से हैंडीकैप्ड हो गया। मुझे सहारा लेना पड़ता था, कहीं जाता था तो बच्चों को साथ लेना पड़ता था ड्राइव के लिए। और धीरे 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 घुटने बेकार हो गए। मुझे एलर्जिक अस्थमा हो गया। एलर्जिक अस्थमा में इनहेलर मैं अपने जेब में रखता था और मुझे कई कई बार क्या तो दिन में इनहेलर लेना पड़ता था। इम्यूनिटी नाम की बॉडी में चीज नहीं रही और मुझे हर चीज से एलर्जी होने लगी। घर में अगर सफाई हो रही है, झाड़ू लग रही है, तो मैं अगर सामने आ गया तो एकदम अस्थमा, मुझे इमीडिएट पंप लेना पड़ता था। घर में सब्जी में अगर छौंक तड़का जिसको कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते होंगे, हमारे यहाँ छौंक कहते हैं या तड़का कहते हैं, तो वो अगर लगता था और उसकी स्मेल, उसकी खुशबू अगर मुझे आ गई तो मुझे अस्थमा होता था। बच्चे अगर डीओ स्प्रे लगा के बराबर से निकल गए तो मुझे अस्थमा होता था। पानी का गिलास, लास्ट में मेरी ये कंडीशन आ गई कि अगर मैंने पानी से का गिलास, ठंडा गिलास पानी का पकड़ लिया तो मुझे अस्थमा। इतनी भयंकर पोजीशन। और जब ये रिटायरमेंट तक आते आते ये पोजीशन आ गई, जब ये पोजीशन आई तो मैं बड़ा दुखी। मैं प्रभु से थोड़ा सा अध्यात्म में भी विश्वास रखता हूँ, प्रभु की कृपा है मेरे ऊपर। तो मैं बहुत बचपन से, जब हमारी दादी जी हुआ करती थी छोटी सी, मैं छोटा था बहुत, तो स्वाभाविक है पोते पोती का दादी दादा से लगाव होता है। तो मैं उनके साथ ज्यादातर, दादी के साथ, हमारी दादी जी थी, वो साक्षात देवी का रूप थी घर में। तो जब तक कुछ कुछ भी
मतलब ग्रहण नहीं करती थी जब तक हमारा देवी मैया का मंदिर है गांव में, जब तक उस पर जल नहीं चढ़ाती थी तो कुछ भी ग्रहण नहीं करती थी। तो हम उनके साथ साथ रहते थे, तो देखा करते थे तो वो कैसे पूजा करती हैं, तो थोड़ा 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 हम भी उसमें आ गए। तो मैं प्रभु से रोजाना प्रार्थना करता था। मैं थोड़ा सा उसके विषय में बताऊंगा कि जब मैं प्रार्थना करता था प्रभु से, भगवान से, छोटा सा मंदिर घर में बना रखा है उसमें बैठता था, तो मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता कि हे भगवान, मुझे ऐसा बनाइए कि मैं रिटायरमेंट के बाद लोगों के काम आऊं, क्योंकि मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा है। तो हुआ उल्टा। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता था कि मैं रिटायरमेंट के बाद में लोगों के काम आऊं। थोड़ा फादर हमारे पॉलिटिकल थे, तो उनके अंदर थोड़ा सा जन सेवा का जो भावना था, परिवार पूरा ही जन सेवा की भावना रखता है। तो मैंने जब प्रभु से प्रार्थना कर, भगवान मुझे इस लायक बनाइए कि मैं लोगों के काम आऊं, हो गया उल्टा। धीरे धीरे रिटायरमेंट तक आते आते मेरा जीवन बिल्कुल निष्क्रिय हो गया और मैं बेड पर बैठ गया, मुझे डिप्रेशन हो गया। क्यों? क्योंकि घुटना, आदमी बाहर जाएगा तो पैरों से जाएगा, पैर नाकामयाब हो गए, पैरों से चला नहीं जाता। सांस जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है, सांस, ब्रीदिंग, और वो मिल नहीं पाई। मैं कभी कभी इतना दुखी हो जाता था, कभी कभी तो मुझे ये, मैं प्रार्थना ये भी करने लगा था प्रभु से, हे प्रभु इस शरीर को अब ले जाइए आप। क्यों? क्योंकि इस शरीर से कुछ अब काम नहीं है, तो फिर शरीर बेकार है, कहीं दूसरा जन्म मिलेगा तो कम से कम शरीर दोबारा से मिलेगा। तो ये पोजीशन आ गई थी, यानी कि इतना डिप्रेशन में आ गया था मैं, और बैठा बैठा बस नेगेटिव चीजें सोचता था। आप सोच सकते हैं, अगर किसी को यहाँ कोई भाई बैठे हों और किसी ने अस्थमा वाले व्यक्ति को देखा हो, तो वो मेरी पोजीशन समझ सकता है। तो जब मुझे सांस नहीं मिलता था तो मैं फिर बड़ा भावुक हो गए, तो मैं एक दिन सिकवे करने लगा, बहुत मेरे आंखों से मैं भावुक हो गया था। तो वो प्रभु बड़े दयालु हैं, जब वो उनसे कोई हृदय से अगर कोई पुकार की जाए तो कहते हैं उनका सिंहासन डोलता है। तो वो बड़े दयालु हैं, खुद नहीं आते। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, मैंने उनको शकल से नहीं देखा है, मैंने उनकी प्रभु को मैंने साक्षात नहीं देखा है, लेकिन मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैंने उनको महसूस किया है। मुझे हर समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ। तो उन्होंने, वो खुद नहीं आए, उन्होंने फरिश्ते को, किसी आप जैसे सज्जन को फरिश्ते के रूप में भेजते हैं। वो एक फरिश्ता भी मेरी जिंदगी में आए, और वो मेरी आज सौभाग्य से अपलाइन भी है, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह तेवतिया जी। वो मेरे पास आए, मेरा उनका बहुत पुराना संपर्क था, लगभग 25-26 साल पहले। वो पलवल में ही रहा करते थे, लेकिन 26-27 साल पहले वो जयपुर चले गए और उन्होंने अपना वहाँ सेंटर खोल रखे थे, और मेरा उनका बीच में बहुत सारा गैप हो गया। हम आपस में कभी बाई चांस कोई बात हो जाए, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो प्रभु की लीला देखिए, क्या वो चक्कर चलाते हैं, वो उनकी सारी कहानी वो जानते हैं। जब मैं डिप्रेशन में था तो उनका फोन आया कि सर आप रिटायर हो गए होंगे, राजी खुशी की बात हुई। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, सब घर बढ़िया। तो बोले आप जयपुर आ जाइए घूमने के लिए। मैं भाई मैं जयपुर नहीं आ सकता। बोले क्यों नहीं आ सकते? तो मैंने उनको अपनी समस्याएं बताई। बोला अच्छा ऐसी बात है? मैं हाँ। तो बोले मैं आ रहा हूँ। तो कहाँ प्यासा कुएं के पास जाता है, यहाँ कुआ ही कह रहा है कि मैं प्यासे के पास आ रहा हूँ। ये उस प्रभु की, उस परम पिता की लीला है। तो जब वो आए, उन्होंने मुझे विश्वास नहीं था क्या जीवन में ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं टोटली एलोपैथी पे डिपेंड था। और क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय था तो सारा पैसा कंपनी खर्च करती थी, गवर्नमेंट खर्च करती थी। तो मुझे साल में कम से कम 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन होना ही पड़ता था, और 3 बार हो जाए तो बोनस है। एक मार्च अप्रैल में जब थोड़ा वेदर चेंज होता है, तो उस टाइम अस्थमेटिक प्रॉब्लम बड़ी भयंकर होती है। जिसको भी अस्थमा हो वो जान सकता है उस पोजीशन। जैसे वेदर चेंज हुआ तो मुझे हॉस्पिटल जाना ही होता था। एक जो अक्टूबर नवंबर में जैसे ही वेदर फिर चेंज होता था तो फिर जाना पड़ता था।
और बीच में अगर बरसात में के मौसम में कभी हो गया तो वो हॉस्पिटल के लिए बोनस था। और हॉस्पिटल वाले जब भी मैं वहां जाता था तो मेरा 1.5 से 2 लाख रुपया मेरी पॉलिसी में से कट कर, नहीं जब जैसे ही मैं जाता था तो सोचते थे कि भाई मुर्गा आ गया और काट लो जितना काट। मैं कोई एलोपैथी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। नो डाउट हमें एक्सीडेंट में और इमरजेंसी में हमें एलोपैथी चाहिए ही, उसके बगैर हमारा काम नहीं चलता है। लेकिन क्योंकि अगर हम टोटल एलोपैथी पे, मेरे ऑफिस में मेरी ड्रॉर में कम से कम एक पूरा बंडल दवाई गोलियों का रहता था। और मेरे साथी कहते थे कि शर्मा जी खाना कम खाते हो, गोलियां ज्यादा खाते हो, और मजबूरी है, क्या करे आदमी, करना पड़ता है। तो जब ये सारी चीजें हुई और जब ये डॉक्टर सुरेंद्र जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे फिट किया, तो मैं आज थैंक्स करता हूँ परमपिता का, अपने माता पिता का और डॉक्टर सुरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे दोबारा से डिप्रेशन से बाहर निकाला और मैं आज आपके बीच में हूँ। तो मैं एक बार उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो मैंने सीखा है मैं वो थोड़ा सा उस विषय में बताना चाहूंगा। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण आदमी। ये पंच तत्व है क्या, जब उन्होंने मुझे बताया, और मैं इन सब से ऊपर अब मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं सागर सर का, माता पिता और भगवान तो है ही है, डॉक्टर सुरेंद्र जी भी मेरे लिए काफी माननीय हैं, आदरणीय हैं। लेकिन अब मैं सबसे पहले सागर सर का बहुत थैंक्स करता हूं, जिन्होंने हमें एक ऐसी चीज दी जो हमारे जीवन को ही बदल कर रख दिया। जिन्होंने, मेरा विश्वास टोटल एलोपैथी पे था कि अब तो जीवन में एलोपैथी ही रहेगी, उससे आगे कुछ नहीं है। तो मैं थैंक्स करता हूं डॉक्टर सागर जोशी जी का, जिन्होंने एक मानव जीवन के लिए एक ऐसी चीज निकाली। और मैं तो उनको भगवान का कोई अवतार मानता हूं कि जिन्होंने मानव जीवन के लिए एक ऐसी चीज बताई कि एक साधारण व्यक्ति भी डॉक्टर बन सकता है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर सच्चाई ये है कि आज मैं जब लोगों को बताने जाता हूं तो लोग मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं। मैं पहले ही कहता हूं कि भाई मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर जब मैं ये सारी चीजें बताता हूँ कहते हैं जी डॉक्टर को भी नहीं पता ये चीजें जो आप बता रहे। तो मैं सागर सर का बहुत आभार करता हूँ जिन्होंने ये चीज बनाई। अब ये पंच तत्व है क्या, मैं नहीं जानता था, मैंने सुना था केवल, और शायद आपने भी सुना होगा। बहुत लोग आप इसमें बैठे हैं जिन्होंने शायद यहाँ आने से पहले, इस ई बायोटोरियम में आने से पहले केवल सुना ही होगा। और मैं तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली भी ये मानता हूँ कि चलो मेरे जीवन में आया। और मेरे से ज्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो आज नए हैं, जिनकी उम्र अभी 18 साल है या 20 साल है। अभी मैं जय सोनी जी को देखता हूँ, उर्मिल सोनी जी के बेटे हैं, उनको देखता हूँ। अभी क्या एज है, अभी तो उनकी स्टार्ट हुई है, लेकिन वो इतने परफेक्ट हो गए इस चीज में। तो पंच तत्व क्या है, मैंने ये सुना था केवल कि, थोड़ा ये फोटो ऊपर हो सकता है, हाँ जी। तो मैंने ये सुना था कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है। क्यों? क्योंकि हम बुजुर्गों में, हम आज की पीढ़ी थोड़ी सी अब अपडेट ज्यादा हो गई है, वो बुजुर्गों के साथ बैठना उन पे कम टाइम है, उनकी भी मजबूरी है कि समय बहुत कम है, उन्हें अपनी स्टडी करनी है, उन्हें अपने और बहुत सारे काम करने हैं, तो वो बुजुर्गों के साथ नहीं बैठ पाते। लेकिन हम क्योंकि बुजुर्गों के साथ भी रहे हैं, गांव में रहते थे, गांव से जीवन स्टार्ट हुआ, तो गांव में हमारा प्रभु की कृपा से बहुत बड़ा परिवार है, तो सारा गांव आके हमारे उस पर बैठता था। और गांव में आप जब समझते हैं, अगर गांव से संबंधित हो तो लोग हुक्का पिया करते थे, पहले एक अलाव लगा देते थे और उस पर सारे लोग बैठते थे। तो वहां सुना करते थे, नई नई बातें सुनते थे। तो मैंने ये सुना था कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो ये 5 तत्व मैंने सुने थे, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये था, मैंने केवल सुने थे, इनके विषय में मैं जान नहीं पाया कि हैं क्या। तो जब सागर सर से इन्होंने ये मेरे पास आई
और ये सारी चीजें मैंने सुनी। मैंने सागर सर शुरुआत में जयपुर में गया, और जयपुर में डॉक्टर साहब सुरेंद्र जी ने मुझे बुलवाया कि सर साइंटिस्ट महोदय आए हुए हैं, आप आइए। और मैं बिलीव करना, मैं ये सोच के गया था कि ये पता ना कोई नेटवर्क, पीएन जाट सर मिले थे मुझे, उन्होंने तो मगर ये नेटवर्क मार्केटिंग है, और मैं नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल दूर, मैं नहीं चाहता था कि मैं कभी नेटवर्क मार्केटिंग करूं। तो मैंने ये सोचा कि शायद ये नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हैं। सुरेंद्र जी की मैं इज्जत इसलिए करता था कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ जीवन में शारीरिक रूप से, मेरे फिजिकल जो मेरी बॉडी है उसके लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं इसलिए उनकी ज्यादा वो करता था। उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आइए, और मुझे ये नहीं बताया कि ऐसा प्रोग्राम कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग है या क्या है। उन्होंने कहा सर एक साइंटिस्ट आ रहे हैं, और वो कुछ, क्योंकि मैं रिटायर्ड था तो मुझे कुछ ना कुछ चाहिए था कि मैं लोगों की सेवा करूं, कि साइंटिस्ट आ रहे हैं और वो बहुत बड़ी बातें बताएंगे, और आप जीवन में लोगों की, क्योंकि उनको मेरा इंटरेस्ट पता था कि ये मानव जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो उन्होंने बुलाया, मैं वहां गया, मैंने सब सुना। जब मैंने सुना तो मेरी आंखें खुली, मुझे वाह ऐसा भी होता है। तो सागर सर ने जो बताया, मैं बड़ा उससे प्रभावित हुआ कि हमारा शरीर 5 तत्व से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सुन रखा था, लेकिन जानता कुछ नहीं था। मैं आकाश तत्व को समझता था कि शायद आकाश से कोई चीज हमें आती होगी, वो आकाश तत्व। तो पृथ्वी से मैं समझता था कि जो अन्न दालें वगैरह ये आती है, ये पृथ्वी तत्व है। तो मुझे नहीं पता था, मैं बिल्कुल अनुभव था इस विषय में। तो जब मैंने सुना, मेरा मैं मेरे दिमाग के ताले खुल गए, मेरी ब्लॉकेजेस हट गए, और मैं बड़ा अफसोस महसूस किया कि इस जीवन तक, यहाँ तक आते आते हमें ये चीज नहीं पता कि हम किससे कैसे बने हैं, हमारा हमारा स्ट्रक्चर क्या है, हमारी बॉडी क्या है, वो सारी चीजें। तो पंच तत्व हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज। शरीर हमारा 5 तत्व से बना है, पंचभूत में ही मिल जाना है। इसको कैसे प्रयोग करें? तो 5 तत्व, हम बीमार क्यों होते हैं? इन 5 तत्व में से कोई भी तत्व डिस्टर्ब हो जाना हमारी बीमारी है, बीमारी का कारण है। अब 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। आकाश तत्व क्या है? आकाश तत्व जो भी हम खुराक लेते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो सब आकाश तत्व में आती है। अब आकाश तत्व हमारा सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो गया है। कैसे? हमारे अन्न दालें सब कुछ खेत से आती है, डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड सब उसमें डलता है। तो हम टोटली केमिकल खा रहे हैं, फल सारे पक्के केमिकल से आ रहे हैं। तो हम टोटल केमिकल खा रहे हैं, हमारा आकाश तत्व पूर्णतः डिस्टर्ब है, इसलिए हम परेशान। अग्नि तत्व जैसा भी मिल रहा है, सूर्य का प्रकाश वो हमें मिल ही रहा है, जैसे भी मिल रहा है। जल तत्व की सबसे बड़ी समस्या है, जल तत्व में हमको मिनरल्स और पीएच लेवल चाहिए, जो हमको नहीं मिल रहा है। पहले कुएं का पानी पीते थे, सारी चीजें हमको पूर्णतः भरपूर मात्रा में मिलती थी। लेकिन आज क्योंकि पानी पाइपलाइन से आ रहा है, कहीं सीवर से, कहीं नाली से, इम्प्योर हो गया पानी, उसको प्योर करने के लिए हमने आरओ लगवा दिया, और आरओ ने मिनरल्स भी निकाल के रख दिए। तो हम केवल प्यास बुझाने के लिए पानी पी रहे थे, हमें तत्व नाम की कोई चीज नहीं मिल रही थी। हमारी बॉडी में 70% पानी है, 70%। तो हमें 70% तत्व चाहिए, मिनरल्स, पीएच लेवल, लेकिन वो हमें नहीं मिल रहे थे, इसलिए सारा डिस्टर्ब हो रहा है। वायु तत्व, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें बहुत जरूरी है बॉडी के लिए, हमारी सेल्स का भोजन है वो ऑक्सीजन है। 70 खरब से ज्यादा सेल्स हमारी बॉडी में हैं, और हमारे सेल्स का भोजन ऑक्सीजन है। अगर हमें हमें 1 से 1.5 मिनट हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारे सेल्स डेड हो जाने शुरू हो जाते हैं, और हमारा सारा शरीर धीरे धीरे धीरे, जहां हमारे सेल्स डेड हुए वहां हमको ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, जहां बॉडी में वो सेल्स शुरू हो जाते हैं डेड होने, और वहीं हमें कार्बन डाइऑक्साइड रुक जाती है, वहीं हमें पेन शुरू हो जाता है, वहीं इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। और बहुत बड़ी मात्रा में जब सेल्स डेड, वो देना टाइम, तो जब हमारे बहुत बहुत बड़ी मात्रा में सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं, तो हमारे पेन शुरू हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, और लास्ट में उसको कह देते हैं कि कैंसर हो गया।
मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा शरीर एलोपैथी ने और भी ज्यादा खराब कर रखा है। अगर हम ज्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं तो हमें हमें 5 ही तत्व चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है पृथ्वी तत्व, जो मुझे नहीं पता था कि पृथ्वी तत्व है क्या। सुना था कि भाई गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसकी वजह से हम बैठे हैं, पर गहराई से हम नहीं जानते थे कि है क्या ये। तो पृथ्वी तत्व की जो चुंबकीय शक्ति हमको है, वो चुंबकीय शक्ति हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, उसमें एक कंपोनेंट है आयरन, और वो आयरन का काम है ट्रांसपोर्टेशन का। वो ऑक्सीजन लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, और वो केवल और केवल चुंबकीय शक्ति की वजह से मूव करता है। तो मैग्नेट पावर अट्रैक्ट करता है आयरन, और अट्रैक्ट करने के बाद वो सर्कुलेशन में, तो वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चलता है। हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही है तो हम सब सही है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही हो जाए तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, और हमारी बॉडी ठीक हो जाएगी, क्योंकि हमारे सेल्स का भोजन ऑक्सीजन है। जहां हमारे ऑक्सीजन नहीं गया तो वहां हमारा डिस्टरबेंस शुरू हो जाता है। तो ये सारा तत्व, जब ये 5 तत्व के विषय में मैंने सुना तो मैं तो बड़ा अचंभित हुआ। मैं डॉक्टर साहब को दिल ही दिल में, डॉक्टर सागर जोशी जी को मैंने आभार व्यक्त किया। मगर थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने तो हमारे मानव जीवन को ही बदल के रख दिया। इतनी अच्छी चीजें बताई, और ये कोई नई पद्धति नहीं है, लेकिन मैं कोई बुराई नहीं कर रहा किसी की। जो हमारी शिक्षा पद्धति, जो हमारे ऋषि मुनियों की पद्धति थी, जो हमारी सनातन पद्धति थी, जो हमारी संस्कृति थी, उसको नष्ट कर दिया गया। बीच में कुछ आए, राज किया अंग्रेजों ने, औरों ने, तो उसमें टोटली हमारी उसको और भुला दिया हमको कि हम हैं क्या। भारत विश्व गुरु था। भारत में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका जन्म भारत में हुआ है। भगवान राम ले लो, भगवान कृष्ण ले लो, किसी को भी देखें आप। और मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि आप जैसे कुछ सज्जन, कुछ महापुरुष लोग हैं, उनके साथ बैठता हूँ, तो मैं तो ये जानता हूँ कि साइंस नो डाउट बहुत तरक्की कर रही है, लेकिन जो साइंस हमारे पूर्वजों की, ऋषि मुनियों की साइंस थी, वो अभी वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। विश्व में सबसे पहले अगर कोई सर्जन हुए तो कौन से साइंटिस्ट थे? मैं कुछ थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ इंट्रोडक्शन, अब थोड़ा सा अगर मुझे बीच बीच में भरत जी मुझे यस और वो बताते रहे कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। यस, और सही मुझे सही सही बोल रहे हो। तो मैं एक आध बात का अगर मुझे थोड़ा सा सहारा मिलता रहेगा तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बोल रहे हो। जी चरक लिखा है, चरक लिखा है, जी, चरक ऋषि ने शुरुआत की थी। क्या बात है, क्या बात है सर। मैं एक बार आपको नमन करता हूँ, बहुत बढ़िया आपने बताया। और ऋषि जी से भी पहले अगर कोई शल्य चिकित्सक हुए हैं, किसी ने अगर चिकित्सक की है, किसी ने अगर कोई सर्जन हुए हैं, तो मेरे भोले बाबा शिव शंकर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जब महाराजा दक्ष का सिर धड़ से अलग किया, जब गणेश जी का सिर धड़ से अलग हुआ, तो उस टाइम कोई चिकित्सक नहीं थे, उस टाइम कोई ही हॉस्पिटल नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। और भोले बाबा सबसे पहले चिकित्सक हुए हैं, सबसे बड़े चिकित्सक हुए हैं, सर्जन हुए हैं, जिन्होंने गणेश जी का सिर, एक अपने ऋषि भेजे, और एक हाथी के बच्चे का सिर, वो भी एक बहुत बड़ी कहानी है, पर मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एक हाथी का सिर, हाथी के बच्चे का सिर लाके और गणेश जी के सिर पर लगाया, और आज परम पूज्य हैं, प्रथम पूज्य हैं गणेश जी महाराज। तो वो उससे बड़े चिकित्सक कोई नहीं है आज। राजा दक्ष को जब अहंकार हो गया तो उनका धड़ सिर से अलग, सिर धड़ से अलग किया, तो भगवान भोलेनाथ ने उनको दोबारा से। तो मैं कह रहा हूँ हमारी साइंस, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि, आज हम उन्हीं की संतान है।
बस अंतर ये आ गया कि हम थोड़े कर्मों से गिरते 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 और आज हम, लेकिन ये देश, ये भारत माता, ये वो पुण्य भूमि है जिस पर अगर किसी का जन्म हुआ है या अवतरण हुआ है तो भारतवर्ष है। और भारतवर्ष आज तो बहुत छोटा सा है, भारतवर्ष महान देश था, आज बहुत सारे देश इस भारतवर्ष में से गए। तो मैं पुण्य भूमि को, जहां मुझे जन्म मिला है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। सारा सिस्टम जो है पंच तत्व पर डिपेंड करता है। अगर हमारा पंच तत्व ठीक है तो हम पूरे जीवन को बहुत स्वस्थपूर्ण बिता सकते हैं। अब जब से मैं इसमें आया हूँ, अब मुझसे कोई व्यक्ति अगर फोन पे ये पूछता है कि सर कैसे हैं, तो मेरा बड़ा सिंपल सा जवाब है कि एकदम स्वस्थ, जबरदस्त, मस्त और व्यस्त। मैं बिल्कुल एकदम पूर्णतः फिट हूं, केवल इस पद्धति की वजह से। तो ये मैट्रेस और ये सब चीजें जो है अब जो बात आती थी कि सब चीजें की और लोग नेटवर्क मार्केटिंग से फेड अप थे, मैं भी था। तो मैं कह भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ूंगा। पर जब मैंने यूज किया, मुझे फायदा हुआ। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि मैंने ये सोच के नहीं किया कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, जो भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया 2 रोटी मिल रही है, कोई किसी तरह की कमी नहीं। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक नोबल वर्क करूंगा इसमें। जब मुझे लगा कि लोग इतने परेशान हैं, क्यों कहते हैं ना घायल की गति घायल जाने, तो मैं घायल था और मुझे पता था कि जो लोग घायल हैं उनको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि मैंने खुद फील किया है वो चीज। मैंने अपने जीवन को देखा है कि जीवन अब तक कैसा रहा मेरा। जिस व्यक्ति को जब मुझे अस्थमा का व्यक्ति नजर आ जाता है तो मुझे वो दिन याद आ जाता है कि मेरे साथ कैसा था। तो मैंने ये अपना एक प्रण लिया कि मैं लोगों के साथ एक नोबल वर्क करूंगा, क्योंकि समाज सेवा की इच्छा पहले थी। तो मैं लोगों के बताना शुरू किया, लोगों को देना शुरू किया, लोग ठीक होने लगे। जब ठीक होने लगे और वो मुझे थैंक्स करने लगे तो मुझे इतना आनंद आया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि जब मुझे कोई थैंक्स बोलता है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन सफल है। तो मैं उसमें उसी में मैं विशेष मेरा ध्यान है कि मैं लोगों का भला करूं। और ये इसी पे मैं पंचतत्व पे ही ज्यादा विशेष ध्यान दे रहा हूँ, वही चीज है। अब ये ट्रेनिंग तो हम कैसे आगे बढ़े वो सभी लोग आप बताते हैं रोजाना, मैं ज्यादा इसका मुझे जानकारी भी नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने एक आध नेटवर्क मार्केटिंग पहले की थी कंपनी, और उसमें मुझे हाँ ये बात जरूर है कि मुझे वहां सीखने को बहुत मिला। इनकम आई या नहीं आई, और मैं वहां से फिर फेडअप भी वहीं से हुआ, मैं भाई अब मुझे नहीं करना है। लेकिन हाँ वो ज्ञान जो मुझे मिला नेटवर्क मार्केटिंग में, सीखने की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छी मिलती हैं। आदमी का जीवन बदल जाता है। केवल इनकम ही नहीं, इनकम तो आती है वो बाय डिफॉल्ट है, और यहाँ सागर सर ने तो कमाल ही कर रखा है। आप पैसे के लिए काम करिए ही मत, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का जीवन बदलिए, आप लोगों की भलाई करिए, पैसा तो अपने आप आ रहा है, उसकी तो मुझे परवाही नहीं है। और वो आ रहा है मुझे, मैं बगैर पैसे के काम किया था और फिर भी आ रहा है। तो मैं थैंक्स करता हूँ सागर सर का और आप सभी का जो आपने सिखाते हैं। तो बात ये है कि हमको एक नोबल वर्क करें, कर भला सो हो भला। आप दूसरे का भला करिए, अपना भला खुद हो जाएगा। तो दूसरे का भला करेंगे तो यहाँ ये भलाई का काम है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बदलिए। जो बेचारे जो निराशा में आ चुके हैं, उनको निराशा से आशा की तरफ ले जाइए। हमने कोई झूठ नहीं बोलना है, हमने किसी को कोई धोखा नहीं देना है, हमने किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं करना है। बहुत सच्चा ईमानदारी का बिजनेस है ये। और मैं तो बिजनेस क्या कहूंगा, ये तो सिस्टम है, ये तो एक प्रणाली बना दी सागर सर ने कि आप कोई झूठ नहीं बोलना, कोई धोखा नहीं देना, किसी से बैगिंग नहीं करनी है। कोई बैगिंग का सिस्टम नहीं है। अपनी बात प्यार से रखिए, सामने वाले के साथ समझ में आएगी। अगर आपने बात समझा दी, उसके दिमाग में पहुंच गई, तो वो भी आप किस तरह आप
लोगों का भला करें। तो कर भला सो हो भला, आप दूसरे का भला ही करिए, आपका भला अपने आप हो जाएगा। एक बात आती है कि किसी को हमने नजर मिला के बात करना है, हमने ना नजर झुका के बात करना है। झुका के बात क्यों करें हम, कि हमारे अंदर कमी होगी तो हम झुकाएं नजर, क्यों झुकाएं हम? ना हमने नजर झुकानी है, ना नजर किसी को घुर्राना है, या हमने किसी को एक उसको सही शब्द मेरे याद नहीं आ रहा है, मतलब हमने किसी की तरफ आंखें उठा दिखानी नहीं है, आंखें घुराना नहीं है किसी के तरफ, यानी कि हमने किसी को थ्रेटनिंग नहीं करनी है, हमने आंखें मिला के बात करनी है। क्योंकि आंखें वही व्यक्ति मिला सकता है जो अपने शरीर से, अपने मन से स्वच्छ है। तो हमने यहाँ जो चीजें मैं सीखता हूँ, मैंने अपने अनुभव से सीखा है, अपने जीवन से सीखा है कि हमको किसी को थ्रेटनिंग नहीं करनी, हमने किसी से नजरें नहीं झुकानी, हमने उससे आंखें मिला के बात करनी है। आंखें मिला के बात हम तभी करेंगे जब हम अपने आप को आदर्श बनाएंगे, हमने अपने आप को निर्मल स्वच्छ रखना है। हमने किसी की धोखा करेंगे तो लोग हमारे पीठ पीछे बुराई करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं। तो एक मैं आप सभी, कोई किसी भी धर्म से हो सकते हैं, मैं किसी का कोई अपमान या कोई वो नहीं करना चाहता। मैं केवल आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जो कोई ईश्वर को मानता हो, जो जिस भी देव को मानता हो, देवता को मानता हो, कोई अल्लाह को मानता है, कोई उसको क्या नाम है, अपने ईसाई धर्म के हैं वो अपने उनको मानते हैं। मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा, पर सबसे पहले सुबह जब प्रातः उठें तो अगर किसी के माँ बाप हैं तो बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग। मैं आज थोड़ा सा अपने आप को यहाँ दुर्भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने ही मुझे सिखाया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने माता पिता के चरण छुएं और उनका आशीर्वाद लें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जब आप माता के चरण छूते हैं तो साक्षात लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देती। कोई माँ बाप ऐसा नहीं है जो अपने बच्चे की, अपनी औलाद की को दुखी देख सके। माँ बाप खुद दुख सहन कर लेगा, लेकिन वो कभी अपनी संतान को, अपनी औलाद को कभी दुखी नहीं देख सकता। तो आप जिनके माँ बाप हैं, सबसे पहले प्रातः उठते ही, प्रातः काल उठ रघुनाथा, तो वो भगवान राम अपने माता पिता के चरण नहीं छूते थे, वो अपना मस्तक चरण पर रखते थे। और मस्तक चरण पर रखना, चरण छूने में भी एक रहस्य है कि हमारे पूरी बॉडी में से 2-3 जगह से हमारी जो एनर्जी है वो फ्लो करती है। तो जब हम चरण छूते हैं और माथा रखते हैं तो उसके 2 कारण होते हैं कि जब चरणों पे माथा गया तो माथा चरण से टच होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है, और जब माथा ऐसे नीचे जाएगा तो सिर ऊपर आएगा, स्वाभाविक है। तो जो भी हमको आशीर्वाद दे रहा है उनके हाथों में से रेज निकलती है, और हमारा यहाँ रिसीवर है। ये हमारे जो सिर के ऊपर यहाँ बैक पोर्शन पे यहाँ रिसीवर होता है, एनर्जी रिसीवर। तो जब हम हमारे चरणों से हमारा माथा टेका तो वहां हमारा स्पर्श हो गया, और एनर्जी अंगूठे से, चरणों से, उंगलियों से एनर्जी वो हमारी टच हुई। और साथ में हमने ऊपर से ऐसे, अगर किसी ने हमारे ऊपर सिर पर हाथ रखा है तो वो हमारा रिसीवर है। जो ये रेज यहाँ से होती है, तथास्तु जिनको बोलते हैं, वो रेज हमारा ये रिसीवर रिसीव करता है और पूरी बॉडी को देता है। तो ये सारा सिस्टम बड़ा साइंटिफिक है जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया। हमको नहीं पता, क्यों नहीं पता कि हमने अपने बुजुर्गों के साथ बैठना बंद कर दिया नई जनरेशन ने, और उनकी मजबूरी है कि उनको काम बहुत ज्यादा है, पर कोई बात नहीं। तो हमने अपने माता पिता के चरण छूने हैं। जब माता पिता के चरण छुएंगे, माँ अगर आशीर्वाद दे रही है तो साक्षात लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे ऊपर आ रहा है, और पिता अगर आशीर्वाद दे रहे हैं तो साक्षात विष्णु भगवान का जो है आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। तो भगवान विष्णु
हमारे परम पिता हैं। जब हम अपनी औलाद को दुखी नहीं से देख सकते तो वो भी तो हमारे माता पिता हैं, तो वो हमको दुखी कैसे देख सकते? वो सबके देने वाले दाता हैं, वो हमको कैसे दुखी देख सकते हैं? हाँ, हम उनसे मांगे नहीं तो वो क्या करें? तो हम जितना थैंक्स के भाव में रहेंगे, हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु वाह आपकी बड़ी असीम कृपा, मुझे सब कुछ दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक पीएन जाट सर का मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने सीएफएल से भी मुझे जोड़ दिया। हालांकि ये सब चीजें मुझे थोड़ा थोड़ा आप जैसे सज्जनों के साथ रह के सुनने को सीखने का मौका मिला, बुजुर्गों के उसमें मौका मिला। लेकिन पीएन सर ने मुझे एक बात बताई, तो सीएफएल मुझे बताना शुरू किया और मैंने देखा तो मुझे और आनंद आया, क्योंकि उसमें भी वही चीजें जो मैं सोचा करता था वो अब मुझे वो सुनने को मिल रही। तो मैं उनका भी स्पेशल थैंक्स करता हूँ। सभी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैं एक छोटे बच्चे से भी अगर मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो मैं वो ग्रहण करने की कोशिश करता हूँ। कोई जरूरी नहीं कि बड़ी उम्र का व्यक्ति ही कुछ सिखा सकता है, छोटा बच्चा भी ज्ञान दे सकता है। तो हमने सभी का, अपने बड़ों का आदर करना है, सम्मान करना है, झूठ नहीं बोलना, किसी को धोखा नहीं देना, किसी के साथ फरेबबाजी नहीं करना। ये सब कुछ अगर हम अपने आप को स्वच्छ बना लेंगे तो ईश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। भगवान कहीं बाहर नहीं है। आप उनको बाहर ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात है, वहां जाना, वहां पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, हमको और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन अगर सच्चे मायने में आप देखें तो वो यहाँ बैठी है, उनको निकालने की जरूरत है। और वो कब निकलते हैं? जब हमारी आत्मा साफ होती है। आत्मा सो परमात्मा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो 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 सब वहां फीड है। उसने, जैसे आप कंप्यूटर पे बात काम करते हैं, कंप्यूटर में जो चीज है, कंप्यूटर में एक पतली सी छोटी सी चिप होती है और सारा काम उसमें आता है। जब हम करते हैं सारा चीज उसमें फीड होती है और वो डायरेक्ट लिंक है हमारे वहां से। उनके सर्वर में, उनका यूपीएस बोलते हैं, मुझे टेक्निकल बातें कम आती हैं, जो यूपीएस या सर्वर जो भी बोलते हैं, जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं वो सारा उसमें फीड होता है। और जब उसमें सारा फीड होता है तो उनके पास चला जाता है। तो अब वो चीजें जो हमने, अगर हम ये सोचते हैं कि हम कमरे में बैठ के या हम कहीं ऐसी जगह बैठ के जो हम काम कर रहे हैं जिसको हमें कोई नहीं देख रहा, मैं दावा करता हूं वो उस चिप में, जो हमारी एक आत्मा रूपी चिप दी हुई है, उस चिप में सब फीड हो रहा है। जो हम अंदर कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं या सात तालों के भीतर भी कुछ हम हेरा फेरी कर रहे हैं, वो वहां भी फीड हो रहा है। और ए टू जेड हमारा सारा रिकॉर्ड वहां है, ए टू जेड। तो हम अगर किसी को धोखा दे रहे हैं तो हम किसी को नहीं दे रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमने अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाना है और ये सारी बातें हैं। मैं थोड़ा सा, मेरी तरंग है वो उबाले लेने लगी हैं, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। मैं ज्यादा समय, क्योंकि समय का भी ख्याल रखना है। लगभग 9 बज चुके हैं। लास्ट में कुछ बातें कहूंगा और मैं अपना इसको अपनी जिब्या को विराम दूंगा। कुछ बातें हैं जो ये सारी करें ही करें, तो मैंने ये थोड़ी सी आध्यात्म की बातें बताई जिनको आप फॉलो करिए। देखिए जीवन कितना आनंद में बन जाएगा, कितना सुंदर जीवन बन जाएगा, वो आप देखेंगे, खुद फील करेंगे। अब मैं थोड़ा सा इससे समझ में, इसके साथ में थोड़ा सा आपको लिंक करूंगा कि हमने 5 सीज हैं, आप बेशक लिखना चाहें। 5 सी, 5 सी क्या है, हमने ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। वो आपके हर तरह से आध्यात्म में भी थोड़ा अच्छे लगेंगे आपको और जीवन में भी। 5 सी में पहला सी है डोंट क्रिटिसाइज। कभी किसी की आलोचना मत करिए। नेवर क्रिटिसाइज टू एनीबॉडी। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी की आलोचना करेंगे, आज हम, आलोचना कब होती है? आलोचना पीछे से होती है। उस व्यक्ति जो हमारे सामने, उसकी आलोचना तो हम करते नहीं है, उसकी पीठ पीछे हम बुराई करते हैं। और कोई भी आपने, क्योंकि यूनिवर्स को जो आप दे रहे हैं वो आपको मिलेगा। मैं दावा करता हूं आप किसी को कुछ ही बात करिए, वो बात उस व्यक्ति तक एक ना एक दिन पहुंच जाएगी और आपका, उसके, आपके प्रति
उसके दिल में एक थोड़ी सी घृणा पैदा हो जाए। तो डोंट क्रिटिसाइज, डोंट कंप्लेन, किसी की शिकायत मत करिए। हम शिकायत करते रहते हैं, हर समय रोते रहते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। क्या जरूरत है? जिस दिन हमको जो मिलना है वो हमारे पास आके रहेगा। एफर्ट्स करना हमारा कर्तव्य। डोंट कंप्लेन, डोंट क्राई, चिल्लाइए मत। उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया और मैं उसको देख लूंगा, ये करूंगा, कोई जरूरत नहीं है। जैसा जिसने किया है वो वैसा ही भरेगा। आप अच्छा करिए, आपको अच्छा मिलेगा। एक मक्का का दाना हम जमीन में बोते हैं तो उसके लाखों दाने हमको मिलते हैं, जो पेड़ बन जाता है, उसमें बहुत सारी बातें हैं। कुदरत, श्रेय देसाई जी, और वहां मैं सूरत गया था, वहां ट्रेनिंग में भी बात बताई थी और वो मैं जानता भी था कि कुदरत हमको देती नहीं है, कुदरत हमको लौटाती है। और एक गुना नहीं, कई गुना, हजारों गुना, लाखों गुना। तो हम क्राई ना करें, कोई बात नहीं, जो हुआ किसी ने कर दिया, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा सा शांत स्वभाव से रिसीव कर लीजिए। और गलत बात है तो उसको रिसीव भी मत करिए, उसके इस काम सुनिए, इस काम निकालिए, उसको अपने अंदर आने मत दीजिए। तो डोंट क्राई, डोंट कर्स, किसी को अभिशाप मत दीजिए। किसी ने कोई बुरा कर दिया, किसी से गलती से भी तो हो सकता है। एक राजा परीक्षित जी की बात मैं अगर बताऊं तो लंबी हो जाएगी। तो गले में मरा सांप डाल दिया था, बेटे ने अभिशाप दे दिया। तो हो सकता है अब जिन्होंने डाला वो गलती से डाल दिया, पर हुआ जो हुआ। तो हम फौरन उत्तेजित हो जाते हैं और उसको, अगर हमारे अंदर शक्ति हो तो हम भस्म कर दें। हमारी इच्छा ये होती है कि उसको वहीं खलास कर दें। तो डोंट कर, किसी को मत दीजिए अभिशाप। हो सकता है गलती से हो गया हो, तो हमें उसका भी, और हम जो करते हैं उसका रिजल्ट दूसरे को मिले ना मिले, हमें जरूर मिलता है। अगर हमने गुस्सा किया तो गुस्सा पहले हमको जलाता है, बाद में दूसरे के पास जाता है। और वो जाए ना जाए वो अलग बात है, पर हमें जरूर जलाए। डोंट कंपेयर, हमारी आदत होती है कि हम कंपेयर करते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूं, मेरे पास ये चीज क्यों नहीं है, मेरे पास वो ऐसा है, उसके पास वो चीज है, मेरे पास क्यों नहीं है। तो हर व्यक्ति अलग है इस दुनिया में। एक बाल भी आपस में नहीं मिलता, किसी का डीएनए अलग है, किसी का। एक पेड़ में बहुत सारे पत्ते होते हैं, वो पत्ता एक दूसरे पत्ते से नहीं मिलता। कुदरत की कमाल देखिए, कुदरत का एक पत्ता दूसरे पत्ते से नहीं मेल खाता, इतना बड़े एक ही पेड़ के। तो हम दूसरे की तरह कैसे हो सकते हैं? वेद प्रकाश जीवन इस पृथ्वी पर अकेला है, दूसरा वेद प्रकाश नहीं हो सकता। हर व्यक्ति में गुण होते हैं, हर व्यक्ति में अवगुण होते हैं। एक व्यक्ति में, किसी में अवगुण है, किसी में अवगुण है। तो मेरा कहने का भाव ये, सबका डीएनए अलग है, बाल अलग हैं, हर व्यक्ति के एक नाखून तक नहीं मिलता, आंखों की पुतलियां नहीं मिलती। प्रभु की लीला देखिए, क्या सीन उसका वो है कि एक दूसरे से मेल ही नहीं खाता। तो हम कंपेयर क्यों करें? जैसा जो है बहुत अच्छा है, वो अपने गुणों को वारे और वो आगे बढ़े, तो जीवन अलग ही। तो डोंट कंपेयर और डोंट कंप्रोमाइज। ये मैं यहाँ थोड़ा सा कहूंगा कि हम क्या है ना, हम एक लक्ष्य बनाते हैं अपना, और उस लक्ष्य पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो हम क्या कंप्रोमाइज कर ले। तो हमें कंप्रोमाइज, कोशिश करिए, पूरे जी जान से लग जाइए। पूरी कायनात, अगर आपने पूरी कोशिश की, अगर हम फेल होते हैं ना, वो कमी हमारी है, हमने उसको पूर्णतः उसको नहीं किया लागू। अगर हमने ठान लिया कि हमें करना है, तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपके उस पर लग जाएगा, आपकी सेवा में, यानी कि आपके सपने को पूरा करने के लिए लग जाएगा। तो अपना एक सपना बनाइए, कंपेयर मत करिए, उस पर फोकस करिए। हो सकता है आपको देरी हो जाए, ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में आपका सपना पूरा हो जाए, लेकिन एक दिन जरूर पूरा हो जाएगा, ये मैं दावा। एक दिन में हो सकता है, एक दिन में नहीं हो, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा वो सपना आपका पूरा। तो कंप्रोमाइज मत करिएगा, अपने सपने पे चलिएगा।
गोल बनाइए अपना, स्मार्ट गोल, SMART, S फॉर स्पेसिफिक, M फॉर मेजरेबल, वो उसको हम देख सकें, उसको नाप सकें, हमें चाहिए क्या, उसको पूर्णतः क्लियर करिएगा। A फॉर अचीवेबल, हम उसको अचीव, ऐसा सपना, ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में मुझे आज ही हेलीकॉप्टर चाहिए, तो अचीवेबल ऐसा होना चाहिए कि मैं आज क्या कर सकता हूँ, आज मैं कितने लोगों को ये बिजनेस दिखा सकता हूँ, या ये सर्विस दे सकता हूँ, या एक नोबल वर्क कर सकता हूँ, तो वो अचीवेबल होना चाहिए। मैं आज ही कहूँ कि मैं 1 लाख लोगों को आज ही ये चीज दे दूं, तो वो अचीवेबल नहीं है। तो हमें एक वो एक मात्रा हमें सोचनी होगी, अचीवेबल होना होगा। और R फॉर रीजनेबल, हमारा रीचेबल हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और T फॉर टाइम बाउंड, ये एक लक्ष्य है हमारा, उसको बनाइए, स्मार्ट गोल बनाइए। और एक मैं अब बस, क्योंकि समय काफी हो गया है, शायद मैं बोर तो नहीं कर रहा हूँ आपको, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बोरिंग हो रही है? नहीं नहीं, आप चलिए, बोर नहीं मैं कर रहे और हो। ले सकता हूँ? है जी, यस 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 मैं और 2-4 मिनट ले सकता हूँ? अरे यस मजा आ यस, रहा है। ले सकते हो। थैंक यू, थैंक यू। Yes. तो सर, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि लाइफ इज ए गेम, जीवन एक खेल है, प्लेट, इसको खेलिए, मस्ती के साथ खेलिए, जितना हम मस्ती के साथ खेलेंगे उतना आनंद आएगा जीवन। तो इसको आप एक दुख दर्द या निराशा भरा जीवन ना जिए, इसको मस्ती के साथ खेलें, बहुत अच्छा लगेगा। लाइफ इज ए चैलेंज, ये एक हमारा चैलेंज है, हमारा जीवन। तो इसको, चैलेंज को हमने एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है। अगर हम इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे, जीवन को आगे बढ़ेंगे हम। तो स्वीकार करिए जीवन, उस चैलेंज को, और जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना बड़ा आनंद होगा। छोटा चैलेंज छोटी चीज देगा, बड़ा चैलेंज बड़ी चीज देगा। तो चैलेंज को स्वीकार करिए और इसको आगे बढ़िए। लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक सपना है, लेकिन इस सपने को हमने प्रूव करना है। प्रूव इट, लाइफ इज ए ड्रीम, प्रूव इट, इसको साकार करिए। लाइफ इज ए स्ट्रगल, जीवन एक संघर्ष है, हर समय संघर्ष, हर समय संघर्ष, हर समय संघर्ष। अगर संघर्ष नहीं है जीवन में, जीवन बेकार है। तो हमने संघर्ष को फेस करना है, हमने उससे संघर्ष को टकराना है, संघर्ष से, और जितना हम संघर्ष से टकराएंगे उतनी हमको कामयाबी मिलेगी। तो लाइफ इज ए स्ट्रगल, इसको फेस करिए। और लाइफ इज ए गोल, इसको, ये गोल है हमारा जीवन, एक लक्ष्य है। मैं थोड़ा सा मेडिटेशन की बात आती है कि जीवन हमारा क्या है, क्यों हम आए हैं, मैं कौन हूं, ये सारी बातें जो हम पूछेंगे, तो एक लक्ष्य है जीवन का, और वो एक हमें कर्म करने के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है, एक हमारी ड्यूटी है, वो रोल हमने अदा करना है। उस रोल को पूरा करके, पूर्णतः हम खुशी खुशी उस रोल को पूरा करके फिर हमने वहीं जाना है। तो हमने अपना इस लाइफ को अचीव करना है, गोल को। और लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में अगर हम दुखी होके जिएंगे तो यात्रा बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ी कठिन हो जाएगी। लेकिन लाइफ इज ए जर्नी, इसको ट्रेवल करिए आनंद के साथ, खुशी खुशी ट्रेवल करिए, और जीवन एकदम स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त और व्यस्त हो जाए। तो ये सारी बातें थी, मैं काफी समय लिया, और लास्ट में मैं एक उसके साथ आपको बोलना चाहूंगा। अगर मुसीबत है, अगर जीवन में मुसीबत है, अगर मुसीबत है तो मुस्कुराकर चल, अगर मुसीबत है तो मुस्कुराकर चल। तकलीफें बहुत आएंगी, जीवन में बहुत तकलीफ,
तकलीफों को पैरों के तले दबाकर चल। अगर मुसीबत है तो मुस्कुराकर चल, तकलीफों को पैरों के तले दबाकर चल। मंजिलों की औकात नहीं तुमसे दूर रहने की, मंजिलों की औकात नहीं तुमसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जमा कर। क्या बात है, क्या बात है। जोरदार। थैंक यू, थैंक यू। तो मेरा आप सभी से बहुत, आपने मुझे धैर्य के साथ सुना, सहन किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरे से शब्दों में कहीं कोई गलती हुई हो, कहीं कोई मेरे से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो किसी को पिंच की हो, तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम सभी उस मुकाम पर पहुंचे। उसके लिए भी मैंने 2 शब्द लिखे हैं। लाख मुसीबत कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। लाख मुसीबत कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। हौसलों से भरी ये उड़ान एक दिन हमको शिखर पर लेके जाएगी। लाख मुसीबत कर ले पैदा, ये दुनिया कुछ ना कर पाएगी। हौसलों से भरी उड़ान एक दिन हमको शिखर पर लेकर जाएगी। अरे लिखे जाते हैं लोगों के नाम मरने के बाद इतिहास में। अरे लिखे जाते हैं लोगों के नाम मरने के बाद इतिहास में। आपकी और हमारी वो हस्ती है जो जीते जी एक नया इतिहास बनाए। धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार सर जी, Thank you. जोरदार। आज का सेशन वाकई में बहुत अच्छा रहा। और आपने जो बोला कि कहीं पर मेरी गलती, तो यहाँ पर हम काम करेंगे तो गलती होगी, अगर काम नहीं करेंगे तो कभी गलती नहीं होने वाली है। थैंक यू तो सर, थैंक यू। आपने यहाँ पर आए और सभी लोगों को कुछ अच्छा दिया और नया नॉलेज मिला, तो उसके लिए तहे दिल से मैं आपके आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद वेद प्रकाश जी। आप सभी आपने का तो भी बहुत 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 सारी धन्यवाद। बातें, आज आपने बहुत सारी बातें ऐसी बता दी जो हम बोलते हैं, हम सुनते हैं, सीखते हैं, लोगों से बातें भी करते हैं, पर आज हमको भी कुछ सीखने को मिला थैंक यू, थैंक यू। कि कहीं ना कहीं सभी में कुछ, जैसे बताया कि गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, तो सभी में कुछ न कुछ तो गुण है ही। पर ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं जीवन में, हम लोगों का अवगुण गाते हैं। जी। जो उसमें गुण होता है उस पर हम फोकस नहीं करते। हम लोग यस। करते हैं तो उनकी गलतियां निकालने में फोकस करते हैं। जी जी। अगर गलतियां को सुधारा जा सकता है, लेकिन वो गलतियां सब लोग ढूंढने में रहते हैं। तो यहाँ पर वाकई में आपने बहुत अच्छे तरीके से आज का सेशन लिया। थैंक यू। और हम यहाँ पर हर लोगों को मौका देना चाहते हैं कि उसके अंदर जो काबिलियत है, उनके अंदर जो खूबियां है, वो यहाँ पर शेयर कर सके और अच्छा सा जीवन हम जी सके। खुश रहना क्योंकि खुश रहना वो फ्री में होता है, पर खुशी दिखाना वो बहुत महंगा होता है। जी। क्योंकि हमको कहीं खुश दिखना है तो हम गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे, ये सब करेंगे और लोगों को दिखाएंगे हम खुश हैं। पर अंदर से वाकई में हम खुश रहेंगे तो उनके लिए हमको कोई मेहनत की जरूरत नहीं, वो खुशी अपने आप मिलती है, उसके पीछे कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। जी। तो हर दिन हम मन से, तन से, धन से हर खुशी हम व्यक्त करें और खुशी से हमारा जीवन यूं ही चलता जाए। तो खुशी हमको ही रखना है। खुशियां दिखाने से दिखती नहीं है, पर खुशियां अपने आप अंदर होती है। वो खुशियां लेके आगे बढ़ना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर हैंड रेस की है जो शेयरिंग करना चाहते हैं, तो उनको हम यहाँ पर मौका देंगे बारी बारी। विमल जी को मैंने अनम्यूट किया है। विमल जी यस बता। सर। यस Sir, very good morning, all of you. Am I audible? Am I यस audible? यस यस यस। सर, जैसा कि सर का नाम है वेद प्रकाश जी, आज उन्होंने वेदों का जो ज्ञान हमें दिया है उसके लिए मैं पूरी ऑक्सफोर्ड टीम की तरफ से सैल्यूट करता हूं सर को। थैंक और यू आज सर, थैंक यू।
आज उन्होंने हमको एक आईपीएस बना दिया है। आईपीएस का मतलब जो होता है वो होता है इंडियन पुलिस सर्विस, लेकिन उन्होंने हमें जो आईपीएस बनाया ना वो है इम्पैक्टफुल पर्सन, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सन और सिंपलीफाई पर्सन। यस, थैंक जोरदार। यू सर, थैंक यू। तो सर आज का जो सेशन था वो बहुत ही सुपर एक्साइटेड मॉर्निंग बनाने के लिए, और आज हम सबका दिन सुपर एक्साइटेड जाएगा, उसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक दिल यू, से। थैंक यू। थैंक यू। यस सर। यहाँ पर डॉक्टर महादेव जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ सर। यस, यहाँ मैं नीलेश जी को वेलकम करता हूँ। मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? मॉर्निंग। यस, आ रही है सर सभी गुरुओं को, सागर जोशी सर को, ऑक्सो टीम को बहुत ही लाजवाब सेशन लेने के लिए और ऐसा अच्छा मौका देने के लिए धन्यवाद। और वेद प्रकाश जी ने मुझे वो दिल्ली में मिले थे सर, कि सर मैं वेद प्रकाश जी, मैं उसको पहली बार मिला था। तो अभी सर ने जो ज्ञान दिया, जो भी नॉलेज दिया, उसका पूरा सार दिया जीवन का, कि माँ बाप से लेके हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, और जो स्मार्टनेस दिखाया है छोटे छोटे लफ्जों में, जो भी एक एक पॉइंट उसने दिखाया, सर ने समझाया, बस वही हमें आगे ले के जाएगा। और यहाँ से गुरुवाणी, सभी लीडर के पास सभी कुछ होता है गुण, जो आपने भरत सर ने बताया, लेकिन उसको उजागर करने के लिए, और उर्मिल सर कहते हैं, मैं उसको बार बार रिपीट करता हूँ कि मैं स्टेज पे यहाँ पे ऑफलाइन होता हूँ तो भी मैं बोलता हूँ कि मन में रोमांस नहीं करा। अभी मैं ये प्लेटफॉर्म पे मैं जारी करता हूँ कि मैं स्टेज पे जाने से पहले डरता था, लेकिन अब स्टेज पे सॉन्ग गा रहा हूँ हमारे यहाँ ऑफलाइन मीटिंग में, यहाँ भी मैंने गाया है। लेकिन अब मैं स्टेज पे, मैं अगले मंगलवार को मैं प्रोडक्ट नॉलेज देने जा रहा हूँ, और इस प्लेटफॉर्म में भी, जूम में भी मैं प्रोडक्ट नॉलेज दूंगा। बस थोड़े दिनों में मैं भरत सर आपको बता दूंगा, मैं पूरा नॉलेज दूंगा। और बस इसी तरह आगे बढ़ना है। हमारे अंदर जो छुपी हुई है ताकतें है, बस उसको उजागर करना है। और मीटिंग, ट्रेनिंग और जूम मीटिंग हमारा एक चार्ज है, उससे हम चार्ज होते हैं, और जो भी हम भूल चुके हैं उससे हमें बस उसको चार्ज होता रहता है, तो अच्छी बात है। और फराक सर को धन्यवाद कि इस काबिल मुझे समझा कि इस प्रोडक्ट में मुझे नॉलेज, इस सागर जोशी सर के लैबोरेटरी में मुझे लाए। और भरत सर का दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये जूम मीटिंग उसने मुझे दिखाया। और ऑक्सो टीम और उर्मिल सर, सभी लीडर्स का दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ऐसा मौका देने का। थैंक यू। यस, यहाँ नेत्रपाल सिंह जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। अपने गुरुजनों को, और आज बड़ा अच्छा लगा मीटिंग सुन के। तो नंबर 1 पॉइंट पे मैं बात करता हूँ, सबसे अच्छा क्या लगा मेरे को कि सर ने शांत और सरल स्वभाव में इतना अच्छा समझा दिया। अगर मैं बिल्कुल होनेस्टी से बात करूँ ना, तो मेरे को 7 महीने हो गए ऑडिटोरियम के अंदर। 7 महीने में मैं समझा बहुत, हर मीटिंग अटेंड करता हूँ, लेकिन आज जो मेरे अवचेतन मन के अंदर कुछ चीजें सर ने डाली हैं, मैं उनका थैंकफुल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत मन से, दिल से, कि उन्होंने रियली में मेरी लाइफ के अंदर ना आज बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। क्योंकि सर ने जो बताया है वही चीज मैं अपनी टीम में डुप्लीकेशन करने वाला हूँ। क्योंकि सर ने इतना शांत स्वभाव से समझाया है कि कोई भी आदमी इन चीजों को अपनी टीम में डुप्लीकेशन कर सकता है, कॉपी करा सकता है। तो सर को बहुत बहुत धन्यवाद इन 5 तत्वों के बारे में बड़ी आसानी से, सरलता से नॉलेज देने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर नंदलाल जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, सभी मेरे महागुरु को नमस्कार, और जितने भी हमारे जूम मीटिंग में आए सभी को मैं अभिनंदन करता हूँ। सर आज का जो सेशन बहुत बेहतरीन रहा, इतना अच्छा ज्ञान और इतना अच्छा सा जीवन के बारे में जो बताया, ये वाकई में सराहनीय है सर। ये तो हम ऐसा लगता है जैसे हम सत्संग में बैठे हैं। सत्संग तो जाते हैं तो जो बातें हमको सुनना चाहिए वो नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ जूम मीटिंग में हमको सब प्रकार की बातें मिलती हैं। और पूरा लेके जीवन में के बारे में जो आज वेद प्रकाश जी ने जो बताया, ये बहुत बेहतरीन रहा। सरलता, स्वच्छता और स्वच्छता, ये पूरा बहुत बेहतरीन है सर। जीवन में जब तक हम नहीं उतारेंगे तो हम आगे कामयाब नहीं होंगे, और कामयाब होने के लिए सबको लेके साथ चलना है। किसी के प्रकार छल छिद्र कपट भाव से नहीं रहना है, और सबके साथ समानता, शुभ भावना, शुभ कामना के साथ ये काम करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर,
जो आपने बोलने का। यस यस, यहाँ विनोद आचार्य जी है, मैं उनको वेलकम करता हूँ। यस विनोद आचार्य जी। आवाज आ रही है सर? धन्यवाद। यस आ रही है। हाँ, आज वेद सर ने बहुत बढ़िया समझाया कि हमें ध्यान के समय सत्संग भी करवाया है। कहते हैं कि अच्छे लोगों की दोस्ती रहेगी तो अच्छे विचार आएंगे, तो हमारी आज सोच भी बदल रही है। हम अच्छी सोच करेंगे तो हम बोलते हैं रिच डेड और पुअर डेड। आज वही है कि हमारे में रिचार्ज किया आपने हमको। चार्ज तो रहते हैं, और जैसे अपन नेटवर्क से हमको जब रिचार्ज करते हैं तो हमारी इंद्रियां एक्टिव हो जाती है। तो आज हमें बहुत जानकारी अच्छी थी, और जो माता पिता के बारे में जो हम बोलते हैं कि आज लोग जो नया जनरेशन है उसको वो नहीं समझ पाए, क्योंकि हमारा जो फोकस है जो इंग्लिश मीडियम है तो उसमें वो सिखाया नहीं जाता है वसुधैव कुटुंब की भावना। तो आज हमें वसुधैव कुटुंब की भावना भी मिली है, उसके लिए आपको धन्यवाद 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 सर। आपका भी बहुत धन्यवाद। यस, यहाँ पर डॉक्टर वीपी आर्या जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। सभी इवाइटरम के लीडर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। आज का सेशन वास्तव में बहुत गजब का रहा। मैं पलवल से डॉक्टर विश्वपाल आर्य योगा नेचुरोपैथी सेंटर चलाता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले वेद प्रकाश जी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो सर वास्तव में मुझे भी सुनकर उनकी बातों को बड़ा अचंभा हुआ, क्योंकि मैं उनको पिछले 15-20 सालों से बहुत अच्छे से परिचित हूँ। कई बार उन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट भी लिया है। तो बहुत ही अच्छे स्वभाव के और बहुत ही नेक दिल इंसान है वास्तव में ही। मतलब वो मैं उनकी बात को उस दिन जब उन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में बताया, इस मैटर के बारे में, तो मुझे सबकी गुंजाइश तो बिल्कुल नहीं थी कि वो बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, ये मुझे पक्का विश्वास है। तो मुझे लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ऐसा चमत्कार भी कैसे हो सकता है। तो मैंने उनकी बातों में विश्वास किया, मैंने मैट्रेस उनसे लिया और मैंने खुद अपने ऊपर अपने परिवार में प्रयोग किया सर। तो वास्तव में बहुत अच्छा मुझे उसका रिजल्ट भी मिला। तो मैं दोबारा उनसे मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने इतना अच्छी एक चीज हमारे, क्यों नेचुरोपैथी से हम पहले से करते आए हैं, लेकिन अच्छा गजब का रिजल्ट एक प्राकृतिक वे में हमें मैग्नेट थेरेपी से मिले। तो हमारे कार्य को इम्प्रूव करने की बात होगी। तो मैं तो खुद से जाके मिला, मैं सर इसके बारे में डिटेल से मुझे पूरी बात बताएं। तो उन्होंने जब मुझे इसके बारे में बताई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो शांति सरोवर में ब्रह्म, ये नंदलाल साहू जी के यहाँ से शायद माइक ऑन है, तो नंदलाल साहू जी का। तो हमें तो वेद जी का आशीर्वाद और अपना उनका साथ डेली रोजाना ही मिलता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो मैं तो उनके नरम स्वभाव से बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से खुश हूँ। बहुत अच्छी मदद करते हैं, अपनी टीम को पूरी सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो यही ईश्वर से कामना करता हूँ ऐसी तरह से वो खुश रहें और उनका स्वास्थ्य और दिन पर दिन बेहतर बनता रहे, ताकि हम लंबे समय तक उनके सानिध्य में इस कार्य में और अधिक चार चांद लगा सकें। तो सभी टीम के सभी लीडरों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और इस नेक रास्ते पर हम सभी मिलकर बहुत अच्छी अधिक ऊंचाइयों तक छुएं। मेरा सभी के साथ यही विनम्र निवेदन है। धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद जी। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पर हमारे साथ में कमांडो कन्हैया जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद। और आवाज चली गई है शायद, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। किसी को हमको बार बार याद करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, कष्ट न कंपेयर नहीं करना है। तो हमने आज के सेशन में बहुत अच्छा सीखा है, हम आगे ही ऐसे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। यहाँ पर महादेव जी है, उनको मैं डॉक्टर महादेव जी को वेलकम करता हूँ। वेलकम सर जी, वेलकम। वेलकम। आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा। सर जी ने जो बात बताई बहुत बढ़िया बताई। जो शंकराचार्य सर्जन थे
उसने जो गणेश जी का निर्माण किया, बहुत बढ़िया बात बताई। और जो उसने 5C बताया वो बहुत अच्छा 5C है। और उसने स्मार्ट बताया, SMART, वही बहुत बढ़िया है। देखो ऐसा सेशन अपने को मिलता है, सभी ने आना चाहिए। गलत बोलेगे चलेगा, नहीं बोलेगे नहीं चलेगा, मन में रोमांस नहीं करना है। सभी ने एक एक दिन थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। मैं भी मंडे को आना चाहते हैं ट्रेनिंग के लिए। देखो ये आदरणीय सागर जोशी सर ने जो अपने को मौका दिया है, उसी के लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। सोनी सर जी ने 10,000 करोड़पति का जो अभियान छेड़ा है, उसी में हम भी पार्टिसिपेट होने वाले हैं। देखो ये जो ट्रेनिंग है, ये डेली अपने को बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेनिंग आप अपने ग्रो लाइन में देना है, लेफ्ट और राइट को देना है। देखो ये ट्रेनिंग जो है नंबर 1 होने जा रहे हैं। अभी सर जी जो सोनी सर जी ने हमको जो बात बताए वो अपने को इम्प्लीमेंट करना है। सर जो बात बताते हैं वो किया हुआ है सर ने, तो अपने को उसमें इम्प्लीमेंट करना जरूर है। और सर जी से नया नया अपने को डेली सीखना मिलता है, और डेली डेली अपने को इम्प्लीमेंट करना है। और सर जी को मेरा रिक्वेस्ट है कि बम्बई में आपका एक दिन का सेशन रखो, हम हमारे ग्रुप को लेके आने वाले हैं। अहमदाबाद में रहेगा तभी अहमदाबाद में भी आएगी, और मेरे को मौका दिया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर जी। यस सर, यस सर। यहाँ पर मैं देवीलाल जी को वेलकम करता हूँ। यस सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर आज बढ़िया एनर्जी मिली। सर ने जो अपने मुखार बिंद से ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाई सर, थैंक यू। जो भी इस जूम मीटिंग में 117 हमारे आदरणीय जुड़ रहे हैं, ये मैं उनको बता दूं कि ये वो शख्सियत हैं, ये हमारे, मैं ये कहूं कि पलवल फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम उम्र के युवा जो काम कर रहे हैं, ये युवा है सर। 62 साल की उम्र में ये 20 साल के लड़के की तरह काम करते हैं सर। हमें इतनी एनर्जी भरते हैं। थैंक यू। और ये कहते हैं सर ये बिजनेस, इस बिजनेस में सर ये 2 कमी बताते हैं, एक ये बोलता नहीं है और एक ये चलता नहीं है। सर इनकी बहुत अच्छी अच्छी खासियत है जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। जो हम काम करते हैं ना फील्ड में, हमारे अंदर ये इतनी एनर्जी भरते हैं, और ये एक पाठ पढ़ाते हैं हमको कि ये बिजनेस नहीं है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। भगवान के रूप में जो डॉक्टर सागर जी ने ये ऐसा सिस्टम दिया है। हम भी नेटवर्किंग हमने भी की है, हमारा काम अपना LIC का भी है, परंतु इस काम में इतना आनंद आता है कि रात को 12 बजे हमने ID लगाई और 12:30 1 बजे हमें मजदूरी मिल गई। इतनी फास्ट मजदूरी आज तक मैंने देखा नहीं है सर। मुझे भी सन 97 से मैंने RMP प्रैक्टिस की है, LIC का काम है। इतनी फास्ट मजदूरी मेहनताना किसी संस्था में मिलता नहीं है सर, सबसे बड़ी खासियत है। ठीक बात। और इससे भी बड़ी खासियत क्या है सर, क्योंकि जो हमारी टीम में काम कर रहे हैं वो काफी कंपनी में जुड़े, और उन कंपनियों में उन्होंने जुड़कर बताया भाई क्या करना है। मैंने कि भैया इसमें काम मत करो। बली जी क्यों? मैंने कि इसमें जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है, हम किसी की पॉकेट से निकालेंगे। जैसे उदाहरण था, एक कंपनी में 1200 रुपए का च्यवनप्राश मिलता था सर। मैं अपने साथियों को कहता था कि भैया 1200 रुपए का च्यवनप्राश मैंने ले लिया, आपने ले लिया, परंतु सामने वाला नहीं लेगा, क्योंकि मुझे पता है जो 10 रुपए की सब्जी लेने में सब्जी वाले से आनाकानी करता है, घटाता है, बढ़ाता है, वो 1200 रुपए का च्यवनप्राश कैसे ले लेगा भाई। उन्होंने कहा जी बात तो सही है आपकी, पर हमने तो ले लिया, अब तो दूसरे को तो लेना भाई, दूसरे को तो लेना है, पर दूसरे को ऐसे थोड़ी फंसाएंगे। हर आदमी की, हमारे देहाती में कहावत है 20 नाखून की कमाई है, हम किसी का 1 रुपए भी वेस्टेज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो अच्छी जगह करेंगे। तो हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी हम सबके दिलों की धड़कन, हमारे गुरु, बहुत गुण विद्वान है सर। और यही नहीं, इनका पूरा परिवार हंसाता भी है, इनका पूरा परिवार, और जानकारी देता है, और हर तरीके से
इनका बेटा है दीपक दीक्षित जी, वो 24 घंटे कभी फोन करो तुरंत हाजिर रहता किसी भी जगह चलने के लिए। तो मैं सर, मेरे शब्दकोश में इनकी तारीफ में शब्द नहीं है। मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही ये समाज सेवा करते रहें, पूरे हरियाणा की समाज सेवा करते रहें, दिल्ली तक जाते हैं, बहुत मेहनती हैं पूरा परिवार। सर, इनका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर मैं दलपत प्रजापति जी को वेलकम करता हूँ। यस दलपत जी। नमस्कार साहब, नमस्कार। नमस्कार। तो बढ़िया लगा प्रकाश जी का जो सुना सेशन में भी मतलब रोज नए नए कहते हैं ना कि रिकॉर्ड टूट रहे। थैंक यू। वेद प्रकाश जी को मिला था, सूरत आए थे तो जी जी, सूरत से ही हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा, मजा आया आज। थैंक यू, थैंक यू। इतना ही कहूंगा मैं। यस, यहाँ सुरेंद्र सिंह जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यहाँ पर नंदलाल साहू जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। डॉक्टर हरीश सिंह जी, उनको मैं वेलकम करता हूँ। जी नमस्कार सबको। वेद प्रकाश जी, धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से, भाव से हमको पूरा ज्ञान दिया। जो शस्त्र हमको दिए, आप रियल में 62 इयर्स के यंग है, ठीक है ना, तो बहुत अच्छी तरह से समझाया आपने। जैसे हमको बताते हैं ना कि हमको ब्रह्म की विद्या भी दी, ऐसे शस्त्र दिए हैं कि वो हम अपना भाव अच्छा लेके अगर मार्केट में जाएंगे और अपना स्वरूप देखेंगे तो अपना आप समझेंगे। और हम जैसे जाते हैं मार्केट में तो हम जाते हैं कि ये इनकी तकलीफ दूर हो, तो उस तरह से हमारा भाव अच्छा है तो मोक्ष तो हमारे लिए है ही है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर जय सोनी जी है, उनको मैं वेलकम करता हूँ। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। और आज वेद प्रकाश जी ने जो बातें बताई वो मैंने महसूस भी की है। वो मैंने उनके घर में गई थी, पलवल जब गई थी तब, तो मैंने घर में जो वो बोलते हैं, जिस ओरा से बोलते हैं, वो देखा भी है। उनका पूरा परिवार का भाव, अतिथि सत्कार, और जो उन्होंने आज सारी बातें बताई, तो ऐसा लगता है भगवान आज हमारे पास बैठ गए थे। सुबह सुबह का एकदम सात्विक माहौल मिला। और मैं तो छोटी छोटी बातें बहुत लाइफ में इम्प्लीमेंट करने जैसी है, उन्होंने जो बताया है। तो एक बार और भी सेशन उनका रखना चाहिए महीने में, ऐसा हमारा एक विनती भी है। थैंक यू। यस, फिर से भी एक बार रखेंगे सरकार सेशन। जब भी आप आदेश देंगे, जब भी आप आदेश देंगे। बहुत अच्छा लिया, बहुत अच्छा। सुबह का रियल में माहौल चेंज हो गया पूरा। थैंक यू। थैंक यू सर। जो अच्छे लोग होते हैं ना, कल जी सर, मैं एक सेकंड बोलना चाहूंगा बहन जी के लिए। हाँ, बोलो 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 बोलो। जो अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों में अच्छाई देखते हैं। यस यस। आप स्वयं बहुत अच्छे हैं, इसलिए, और जो भी व्यक्ति यहाँ बैठे हैं वो सभी बहुत अच्छे हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छों को सुनते हैं, उनको पसंद होते हैं। मैं बीच में थोड़ा सा एक सेकंड का कि एक मैंने सुना था कि जब जैसे लोग होते हैं वो उनको पसंद करते हैं। एक गांव में बारात जाती है, वहां बारात में कोई एक दूसरे को नहीं जानता, बहुत दूर गांव में जाते हैं, और शाम को जो एक तरह के लोग होते हैं वो सब एक जगह मिलते हैं। जो शाम को जो चीज पसंद करते हैं, मैं उस बात को खोल के नहीं कहना चाह रहा, कि जो अच्छी चीज जो व्यक्ति पसंद करता है, वो शाम को ठेका कहाँ होता है किसी को नहीं पता, पर सारे एक जगह मिलते हैं। तो अच्छे लोग अच्छी चीज को पसंद करते हैं, जो जैसे होते हैं वो वैसे पसंद करते हैं। आप सभी अच्छे हैं, इसलिए आपने पसंद किया। धन्यवाद। यस सर, यस। आज हमारा ऐसा टाइम हो गया है, और मैं कल के बारे में बताऊं तो कल हमारे अशोक सिंह सोढ़ा वो यहाँ पर हमारा अगला सेशन कल लेने वाले हैं। तो वाकई में वो भी बहुत जानकारी उन्होंने पाई है, तो जानकारी हमको देने वाले हैं।